हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहां पे लेके आए हैं 6 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक। जी हां, 39 नंबर जाकर यही आप 16 फरवरी के हिंदी के पेपर में छाप देना। 100% गारंटी, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है। वो चाहे हम फिजिक्स की बात करें, चाहे केमिस्ट्री की बात करें या फिर बायोलॉजी की, सारे वीडियोस आपको दिए जाएंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टडी के द्वारा। बिल्कुल आप टेंशन फ्री रहिए, केवल आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी पे ध्यान दीजिए, बाकी मैं आपकी पूरी तैयारी करवा दूंगा। आपको 10+ वीडियोस डेली प्रोवाइड किया जा रहा है एसके स्टडी द्वारा, केवल आपके लिए, ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर पाए, ठीक है ना। और यहाँ पे जो 6 महत्वपूर्ण टॉपिक बताया जा रहा है, इन सभी टॉपिक को आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में हर साल रिपीट किए जाते हैं। तो इसलिए आप इन सभी टॉपिक को तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये वन शॉट वीडियो है, वन शॉट वीडियो में आपको 39 नंबर, बिल्कुल 39 नंबर आपका 100% पक्का होने वाला है। आपके 6 महत्वपूर्ण टॉपिक बताएंगे और आपका 100 नंबर हिंदी का पेपर होता है, आराम से 95+ स्कोर करेंगे, इसकी टेंशन आप बिल्कुल भी मत लीजिए। सबसे पहले हम लोग गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे, और जो गद्यांश पर आधारित प्रश्न होते हैं ये आपके बोर्ड में 10 नंबर के पूछे जाते हैं। कितने नंबर के पूछे जाते हैं? 10 नंबर के। इसमें 5 प्रश्न होते हैं, 2 नंबर मिलते हैं और आपको कितना मिलता है? 10 अंक मिलते हैं। हर एक प्रश्न के आपको 2 नंबर दिए जाते हैं, 5 प्रश्न इसमें से पूछे जाते हैं, तो आपको कितना हो गया? 10 नंबर आपको मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग गद्यांश देखते हैं। गद्यांश क्या है? यहाँ पे भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक क्या है? कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे, उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की क्या है? जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ जुड़ी नहीं है, वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी ही गहरी होंगी, उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना हमारा क्या है? आवश्यक कर्तव्य है, आवश्यक धर्म है। तो ये आपका है क्या है? यह आपका गद्यांश है। और ये गद्यांश कितने नंबर का आपके बोर्ड में आएगा? तो 10 नंबर का आपके बोर्ड में आएगा। अब यहाँ से कितने प्रश्न बनेंगे? 5, और आपको हर एक प्रश्न का 2 अंक मिलेगा। 10 नंबर आपको बिल्कुल पक्का होने वाला, टेंशन ना लीजिए, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। अब यहां से प्रश्न नंबर 1 बना है। प्रश्न नंबर आपका 1 क्या है? प्रश्न नंबर 1 यहाँ पे ये है कि उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। यानी कि जो ये गद्यांश है, इसके शीर्षक कौन से, यानी किस पाठ से लिया गया है, और इसके लेखक कौन है। तो आप सीधा यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? यहाँ पे आपको लिखना है प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक है राष्ट्र का स्वरूप। यानी जो गद्यांश है, इसका शीर्षक कौन है? राष्ट्र का स्वरूप है। और इसके लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। और इसके लेखक कौन है आपके? वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे सेकंड वाला क्वेश्चन है। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है? सेकंड वाला यहाँ पे क्वेश्चन बना है कि राष्ट्र की भूमि के प्रति राष्ट्र की भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। तो इसका उत्तर आप यहीं पे देख लीजिए, यहाँ पे है उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। तो इसी को यहाँ पे लाके छाप देंगे। क्या छाप देंगे? राष्ट्र के भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य है कि उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। यानी कि जो लेखक है, उन्होंने किस प्रकार की राष्ट्रीयता को निर्मूल कहा है। तो लेखक ने कहा है कि जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है, वह क्या होती है? निर्मूल होती है। जो यहाँ पे क्वेश्चन बना है कि किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे आंसर देंगे कि लेखक ने कहा है कि जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है, वह क्या है? आपकी निर्मूल है, ठीक है ना। उसके बाद इन्होंने अगला क्वेश्चन पूछा। यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा कि यह पृथ्वी के सच्चे अर्थों में क्या है? यानी जो पृथ्वी है, सच्चे अर्थों में क्या है? तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे? यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की क्या है? जननी है। जो पृथ्वी होती है हमारी, यह कौन है? तो पृथ्वी हमारी जो है, यह समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की क्या है? जननी है।
उसके बाद यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब रेखांकित अंश आपका कहाँ से कहाँ तक है, तो यहाँ से यहाँ तक है रेखांकित अंश। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी, एक सेकंड मैं इसको पर क्लीन कर देता हूँ, फिर आपको मैं समझाता हूँ यहाँ पे, ठीक ना। यहाँ पे आपका देखिए यहाँ पे है कि राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भाव का अंकुर पल्लवित होगा। इसीलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना हमारा क्या है, आवश्यक धर्म है। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका हो जाएगा आंसर कि राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भाव का अंकुर पुष्पित होगा एवं पल्लवित होगा। अर्थात राष्ट्रीयता का आधार जितना अधिक सशक्त होगा, राष्ट्रीय भावनाएं भी उतनी ही अधिक विकसित होंगी। अतः प्रारंभ से अंत तक पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की जानकारी प्राप्त रखना तथा उसके रूप, सौंदर्य, उपयोगिता एवं महिमा को पहचानना प्रत्येक मनुष्य का न केवल कर्तव्य है अपितु क्या उसका धर्म है। उसके बाद यहाँ पे पद्यांश है, और ये जो पद्यांश है यह भी आपका कितने नंबर का है, 10 नंबर का। यहाँ से आपको 5 प्रश्न मिलेगा देखने के लिए, 2 नंबर का रहेगा, यानी कि आपको 10 नंबर से यहाँ भी आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। और जो यहाँ पे आपको क्वेश्चन बता रहे हैं यह काफी इंपॉर्टेंट है, और हो सकेगा तो बोर्ड में यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए आप इन सभी क्वेश्चनों को पढ़ के जाइएगा। इससे बाहर आप एक का एक भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है। यहाँ पे है क्या पद्यांश, यहाँ पे पद्यांश है, नील परिधान बीच सुकुमार खिल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। अहो ओह वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छवि छवि धाम। तो यहाँ पे आपका पद्यांश दिया गया है और यहाँ से आपके क्वेश्चन बने हैं। सबसे पहला इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि पाठ का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए, यानी कि पाठ का शीर्षक और कवि का नाम, यानी कि इस पाठ के शीर्षक कौन है और कवि का नाम क्या, तो लिखेंगे प्रस्तुत पाठ का शीर्षक श्रद्धामनु है और इसके रचयिता यानी कि कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन बना है कि उपयुक्त कविता में किसके रूप का वर्णन किया गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रस्तुत कविता में श्रद्धा के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है। जो यहाँ पे कविता है इसमें श्रद्धा के सौंदर्य रूप का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। उसके बाद यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन बना हुआ है, बिजली के फूल से क्या तात्पर्य, जो बिजली का फूल है इससे क्या तात्पर्य है, तो इसका यहाँ पे आंसर लिखेंगे बिजली से फूल का तात्पर्य है श्रद्धा का आकर्षक गौर वर्ण से युक्त सुंदर शरीर। यहाँ पे बिजली का तात्पर्य यानी बिजली का मतलब है, क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन क्या है, उपयुक्त में से कौन सा अलंकार है, यानी कि ऊपर कौन सा अलंकार है, यानी कि ये जो यहाँ पे आपका पद्यांश दिया गया है इसमें कौन सा अलंकार है ये बताना है। तो इसमें जो अलंकार है वो है आपका उत्प्रेक्षा, रूपक और विरोधाभास अलंकार है, यानी उपयुक्त में कौन सा अलंकार है, उपयुक्त में उत्प्रेक्षा, रूपक और विरोधाभास अलंकार होता है। अब ये उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है, रूपक अलंकार क्या है, विरोधाभास अलंकार क्या है, ये पूरे अलंकार की वीडियो आपको मिलने वाली है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टडी पर। हो सकेगा तो कल मॉर्निंग तक आपको ये वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है ना। तो आप जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। फिर यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब रेखांकित अंश कहाँ से कहाँ तक है उसको चलिए देख लीजिए। यहाँ पे है मेघबन बीच गुलाबी रंग, ठीक है ना, इसका आपको व्याख्या करना है। तो इसका व्याख्या क्या हो जाएगा, श्रद्धा अपने शरीर पर पीले रंग का मेष चर्म धारण किए हुए है, उसकी वेशभूषा में कहीं कहीं उसके कोमल और सुकुमार अंग दिखाई दे रहे हैं और उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो नीले बादलों के वन में गुलाबी रंग का सुंदर बिजली फूल खिल उठा हो, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आपका जीवन परिचय लिखना है। जीवन परिचय किसका लिखना है, जयशंकर प्रसाद जी का और एपीजे अब्दुल कलाम का। देखिए जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय और एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन परिचय आपकी बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछा जाता है। ऐसा एक बार भी नहीं है जिस दिन आपके बोर्ड में पूछा ना गया हो। यहाँ पे मैं आपके 2 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जयशंकर प्रसाद है, तो इनके आप लोग जन्म मृत्यु, ठीक है ना, पिता का नाम, इनकी पढ़ाई कहाँ से कहाँ तक हुई थी, इनका साहित्यिक योगदान क्या क्या था, साहित्यिक योगदान, ठीक है ना, योगदान, और इनकी महत्वपूर्ण
कृतियां आप लोग तैयार कर लेंगे, इनकी महत्वपूर्ण कृतियां आप लोग तैयार कर लेंगे, ठीक है ना। और उसी प्रकार आप एपीजे अब्दुल कलाम का, जी हाँ एपीजे अब्दुल कलाम का मैं वीडियो बना भी दिया हूं, जाके आप एसकेएम स्टडी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में आप देख सकते हैं। जितने भी जीवन परिचय आपके हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आपके जो वीडियोज हैं उन सभी का आपको हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जीवन परिचय का जाके पढ़ सकते हैं। इनका जन्म आप लोग याद कर लीजिए, मृत्यु याद कर लीजिए, ठीक है ना। इनका जन्म स्थान आप याद कर लीजिए कि इनका जन्म स्थान क्या है, ठीक है। उसके बाद इनकी कृतियां याद कर लीजिए कि इनकी कौन कौन सी प्रमुख कृतियां हैं, और इनका साहित्यिक योगदान, कौन सा साहित्यिक योगदान तैयार कर लीजिए बस। और आपको कुछ तैयार करने की जरूरत नहीं है, इतना तैयार कर लीजिए, आप एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन परिचय आराम से लिख के आएंगे, ठीक है ना। आपके 5-5 नंबर की ये जीवन परिचय पूछे जाते हैं। उसके बाद निबंध लेखन है। हाँ, निबंध लेखन मैंने भ्रष्टाचार पर निबंध पढ़ा भी दिया है, आप जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में देख सकते हैं। भ्रष्टाचार पर निबंध मैंने पूरा पढ़ा दिया है। अब भ्रष्टाचार पर निबंध आपके 9 नंबर का आएगा, और जाके आप छाप दीजिएगा आप 16 फरवरी को। अब देखिए, सबसे पहले आपको क्या हेडिंग डालना है, आप डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या आप डाल देंगे। डालने के बाद लिखेंगे भ्रष्टाचार पर निबंध, भ्रष्टाचार पर निबंध। उसके बाद आपको क्या करना है कि सबसे पहले रूपरेखा देना है। क्या देना है? रूपरेखा। अब रूपरेखा में क्या, सबसे पहले आप लोग प्रस्तावना देंगे। क्या देंगे? प्रस्तावना देंगे। उसके बाद क्या देंगे कि भ्रष्टाचार क्या है, भ्रष्टाचार क्या है, ठीक है ना। इसको कब, यानी कि ये हो गया। फिर लिखेंगे भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार कम करने के उपाय, कम करने के उपाय। कैसे कैसे? जैसे कि आप क्या करिए कि जहां पे सरकारी है वहां पे सीसीटीवी कैमरे लगा दीजिए, निगरानी होनी चाहिए। तो ये सब उपाय हैं। उसके बाद भारत में भ्रष्टाचार, यानी कि भारत में किस प्रकार से भ्रष्टाचार हो रहा है, इस पर आपको यहाँ पे क्या लिखना है, जीवन परिचय लिखना है कि भारत में भ्रष्टाचार किस प्रकार से है। उसके बाद आप लोग लिखेंगे कि आप लोग इसका उपसंहार, उपसंहार फिर यहाँ पे आप लोग लिख देंगे, ठीक है ना। उपसंहार, उपसंहार लिख देंगे, हो गया, ठीक है ना। और आपको कुछ भी नहीं करना है, आराम से आपको यहाँ पे 9 नंबर जीव आपका निबंध लेखन में मिलेगा। तो ये यहाँ पे जो बताया गया है आप इसको तैयार कर लीजिए। आप बोर्ड में आराम से 39 नंबर छाप कराएंगे 16 फरवरी के दिन। बाकी मैं आपको वीडियोस लगातार प्रोवाइड कर रहा हूं, और हिंदी के लिए आप टेंशन मत लीजिए, इतनी ढेर सारी आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे कि आराम से आप अच्छा नंबर स्कोर करेंगे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।